सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 अवकल समीकरण। ये बच्चे यदि हम बात करें 9.2 में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। तो ओरल ही बता देते, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि अगर व्यापक हल में कांस्टेंट रहता है और विशिष्ट हल में कांस्टेंट कोई नहीं रहता। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने एक अवकलन में एक एक्सरसाइज किया था कि अगर उसमें दो कांस्टेंट रहते थे तो मैक्सिमम 2 बार अवकलन करते थे, अगर याद होगा आपको तो। ठीक, तो उसमें हम लोग सिद्ध करते थे द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन हम लोग करते थे। वहां पर कोई एक्सरसाइज था 5.7 या ऐसे कुछ करके था, जो भी था। तो यहाँ समझिएगा, यानी कि अगर अवकल समीकरण हम पढ़ रहे हैं, अगर चतुर्थ कोटि का अगर ये अवकलन है, इसका मतलब है इसमें कितना कांस्टेंट रहा होगा? 4 कांस्टेंट। अगर दो द्वितीय कोटि का है, इसका मतलब कितना कांस्टेंट रहा होगा? तो ये जानते रहिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट में कभी पूछ लिया कि चतुर्थ कोटि का कोई अवकलन है तो उसमें कितने कांस्टेंट रहे होंगे? तो 4। लेकिन समझिएगा, विशिष्ट हल की अगर बात कर ले उसमें कांस्टेंटों की संख्या 0 होती है, यानी विशिष्ट हल में कांस्टेंट नहीं होते हैं, जबकि व्यापक हल में कांस्टेंट होते हैं। बस यही दो कांसेप्ट है और कुछ भी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। प्रश्न करा 1 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ये बच्चे हमको एक समीकरण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिद्ध करिए कि ये जो हल है वो अवकल समीकरण का ही है। और सिद्ध करना समय बारी बारी से सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध करना। अगर पहले की बात करें तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए ये ला देता हूं तो कह सकता हूं कि ये जो है इसी का हल है। ठीक, या कह सकता हूं ये जो अवकल समीकरण है इसी चीज का हल है। उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी ये अवकल समीकरण हमारा है, क्योंकि अवकल में क्या क्या है, तो ये अवकल समीकरण हमारे इसी फंक्शन का है। तो हम अगर सॉल्व करते हुए ला देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये अवकल समीकरण है ये हमारे इसी फंक्शन का हल है। ठीक, तो मैक्सिमम कई बार अवकलन किया गया है, तो हम भी कई बार अवकलन करेंगे। अवकलन करना आप जानते हैं, क्या करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y डैश बराबर e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होगा। 1 कांस्टेंट है 0, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे। इसको चाहे मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, y डबल डैश बराबर e के पावर x का क्या होगा? e के पावर x से, और e के पावर x की जगह क्या रख सकता हूं? y डैश। तो y डबल डैश बराबर y डैश, और ये इधर आया तो माइनस y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण हमारे y बराबर ex प्लस 1 का ही हल है। अतः करके हिंदी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, दिया गया समीकरण हमारे अभिष्ट समीकरण का हल है। जो भी आप जिस भाषा में लिखना चाहें ऐसे लिख दीजिएगा, दिया गया अवकल समीकरण हमारे फलन का ही हल है, या फलन y बराबर ex प्लस 1 का ही। ठीक, चलिए, हाँ, संगत समीकरण, जो भी आप अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, दूसरा का रहा है, दूसरा y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 करा कि ये दिखाइए ये अवकल समीकरण जो है, ये हमारा जो अवकल समीकरण है ये इसी का हल है। तो बच्चे जो सिद्ध करना वो हमने नहीं लिखा है, बार बार यहाँ दिखाते जा रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 जो है वो इसका हल है। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए इसको ला देता हूं तो कह सकता हूं कि हमारा अवकल समीकरण जो है हमारे फलन का ही हल है। तो कई बार अवकलन किया गया है, एक बार हम भी अवकलन कर सकते हैं। y डैश बराबर 2x, इसका हो जाएगा प्लस का 2, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। ठीक, और इसको इधर उठा लाते हैं, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर वही चीज आ गया। अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है, यदि हमारी इसका हल है। ठीक, तीसरे में कह रहा कि दिखाइए आप, अगर मैं आपको ये दे रहा हूं y बराबर cos x प्लस c दे रहा हूं तो आप दिखा दीजिए कि y डैश प्लस साइन x बराबर 0, यानी ये चीज जो है ये हमारा अवकल समीकरण जो है, यानी ये चीज जो है ये अवकल समीकरण हमारा जो दिया गया इसी फंक्शन का हल है। तो चलिए हम एक बार अवकलन करते हैं, कई बार किया, एक बार अवकलन करते हैं। y डैश बराबर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x
और कांस्टेंट का 0, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर लिख देंगे। अतः दिया गया अवकल समीकरण हमारे समीकरण y बराबर x cos x प्लस c का ही हल है, या संगत समीकरण का हल। ठीक, जिस भाषा में आप लिखना चाहें उस भाषा में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 4 हमको दे रहा है y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कह रहा कि आप दिखा दीजिए y डैश बराबर एक्स वाई अपान 1 प्लस। तो कई बार अवकलन किया है, हम पहले एक बार अवकलन करते हैं फिर देखेंगे जो आएगा। एक बार हमने अवकलन जब किया y डैश बराबर, ये बच्चे अंडर रूट का मतलब देखो, अंडर रूट मान होता है 1/2, तो देखो इसके पावर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, वहां घात एक कम हो जाएगी, है ना। तो देखो ये 1/2 पहले आएगा और वहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात 1/2 माइनस 1, तो घटा देंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 को नीचे ले आ देंगे, हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने पढ़ा भी है अंडर रूट एक्स का अवकलन समझाया था शॉर्टकट तरीका कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स का उन काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने एक बार अवकलन कर दिया, जो सिद्ध करना था वो नहीं आया। पर यहाँ फलन के फलन का अवकलन नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया। हमने एक बार अवकलन कर दिया लेकिन जो सिद्ध करना था वो नहीं आया, क्या नहीं आया। तो चलिए अब इसको थोड़े से हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना। y डैश बराबर हो जाएगा x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने देखा कि क्या किया जाए कि ये आ जाए, तो अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा है, यानी कि 1 प्लस ये अंडर रूट हटा दे रहा है। तो फिर दिमाग लगा कि अंडर रूट हटेगा कब, अंडर रूट तब हट सकता है जब मैं परमेयीकरण कर दूं, या तो मैं सेम चीज से ऊपर नहीं सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, या तो चलो गुणे ही कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सेम चीज से यानी यहां पर y डैश बराबर x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया। कट जाएगा तो कोई अंतर ही नहीं है क्योंकि सेम सेम से गुणा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हमने देखा कि देखो सिद्ध करने के लिए x तो हमारे पास है, ऊपर y भी चाहिए, और हे चीज y का मान हो गई, है ना। एक कार्य दी भाई y डैश बराबर x, एक मान रखा y, तो जाए xy अपान, जब सेम चीज से अंडर रूट के सेम चीज से सेम चीज गुणा कर तो अंडर रूट हट जाए, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। लिख देंगे अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन दे रहा y बराबर ax और कह रहा कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए एक्स वाई डैश बराबर y, जहां x नॉट इक्वल टू 0 यानी x का मान 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए समझेगा, कई बार अवकलन किया है, एक बार, ठीक। तो हम पहले एक बार अवकलन करते हैं। y डैश बराबर x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आ गया y डैश बराबर a, और हमको लाना था y डैश बराबर यहाँ पर x यानी एक्स वाई डैश बराबर y। तो हमने कहा कि किया क्या जाए, तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि a हमारे पास है नहीं, a को रिप्लेस करना है। अगर हम a को एक ही वैल्यू निकालना चाहें तो x से क्या करेंगे, तो हो जाएगा y अपान x बराबर a की जगह हम क्या लिख देंगे
y अपान x, तो हमने एक ही जगह रख दिया y अपान x। तो देखो एक ही जगह जैसे ही हमने रखा y अपान x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा x y डैश बराबर y। यही तो सिद्ध करना था, लिख देंगे अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। तो 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो दिया गया y बराबर x sin x, और ये बताना है इसका अवकल समीकरण हमने यहाँ लिख रखा है। बताना है कि ये जो अवकल समीकरण है ये इसी समीकरण का हल है। तो मैं केवल एक ही बात देखता हूं कि कितनी बार अवकलन किया गया, बाकी चीजों को मैं बाद में सेट करता हूं। एक बार अवकलन, तो पहले मैं एक बार अवकलन करूंगा। तो y डैश बराबर यहां समझो दो फलन है, फर्स्ट सेकंड। हम पढ़ करके अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे। होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो साइन का हो जाएगा cos x प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1। और हमने एक बार अवकलन कर दिया, जो लाना था वो नहीं आया। एक बात का हमको ये पता चला कि हमारे पास साइन कास आया, यहाँ पर साइन कास नाम का कहीं नामो निशान नहीं। इसका मतलब है कि साइन और कास का वैल्यू निकाल करके रखा होगा। तो साइन की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा y अपान x। तो यहाँ पर मैं इसको अभी यहीं छोड़ देता हूँ और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर बनेगा हमारा y अपान x बराबर, अरे यार हम कहाँ लिख रहे हैं, हमने इसीलिए कहा इसको यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y अपान x बराबर साइन x। यानी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ हमने एक बार अवकलन कर दिया, हमको सिर्फ ये करना है। अब अवकलन से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, दोबारा अवकलन कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही बार किया है वो भी। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाला है तो भाग कर दिया। साइन आ गया तो कास निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। यहाँ समझिए कास x बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कास को अंडर रूट में ले जाऊंगा तो कास स्क्वायर x हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब अगर बात करें तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू पता है, स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। इसका इधर गुणा करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक, कहाँ एक्स वाई डैश। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, कास तथा साइन एक्स तथा कास एक्स को वही रख देते हैं। क्या लिखेंगे, साइन एक्स तथा कास एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। समीकरण एक हमारा वहां वाई डैश था, तो वाई डैश बराबर एक्स, तो एक्स कास एक्स की वैल्यू ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान पूरे का पान अपान एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी रही। ये बच्चे यहाँ हम काट कर गलती नहीं करेंगे, चाहे काटना चाहो तो काटी, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक के बटे है, अगर किसी एक के बटे है, बटे गायब करने का हमने आसान तरीका बताया था, दोनों तरफ गुणा कर दो बटे गायब हो जाता है। और चलिए ऐसा लेकर के सॉल्व करो, तो एक्स गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई डैश बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई। अब जैसे वो लिख रहा है वैसे लिख दो, तो वाई को उसने पहले लिखा है, इस चीज को बाद में लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, एक्स वाई डैश बराबर वाई को हमने लिखा पहले, तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की यदि बच्चे हम बात करें तो 7वां नंबर प्रश्न है एक्स वाई बराबर लॉग वाई
प्लस सी। ये बच्चे कह रहा है ये किसको सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रखेगा तो 0 हो जाएगा, ना डिफाइन हो जाएगा, वही मना किया, उसका कोई यहाँ भूमिका नहीं है। तो चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे, यहाँ दो हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देते हैं, होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो हो जाएगा डी वाई अपान डैश दिया तो डैश लिख देते हैं, वाई डैश प्लस सेकंड यानी वाई एक्स का एक्स के रिपीट हो गया 1 लॉग वाई का 1 अपान वाई, और जब y का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स या वाई डैश, और c को हो गया कांस्टेंट यानी 0। ठीक, इसका बना हमारा कुल मिलाकर एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर वाई डैश अपान वाई। चले अब देखते हैं कि हमको क्या लाना है, हमको ये लाना है कि वाई डैश हमारा एक तरफ अकेले होना चाहिए, तो वाई डैश यहाँ भी है यहाँ भी है, इन बिरादरी को एक तरफ करेंगे हम, ये प्लस है उधर जाएगा तो यहाँ बचा हमारे पास y बराबर यहाँ बचा वाई डैश माइनस वाई डैश अपान वाई माइनस एक्स वाई डैश। ठीक, तो चलिए पहले हम कहाँ गया हो भाई, पहले हम इस बटे वाले y को गायब कर देते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करके, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स वाई वाई डैश। अब हमने देखा कि वाई डैश को अकेले करना तो अकेले होगा कब, जब कॉमन करेंगे तब, तो यहां से हमने किया वाई स्क्वायर, यहाँ नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हो गया हमारा वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा एक्स और वाई, तो यहाँ समझिए वाई डैश को अकेले करना, भाग कर देंगे, वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई डैश, तो वाई डैश को पहले लिखा है, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, लिख देंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा वक्त लगेगा, मतलब इस जगह खाली होना चाहिए, इसको इरेज करते हैं, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो 8 दिया y माइनस कास y बराबर x, और कह रहा है कि ये जो है इसका जो अवकल समीकरण है वो है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x और ब्रैकेट के बाहर y डैश बराबर y। तो हम केवल एक चीज का पहले ध्यान देते हैं, वो ये कि कितनी बार अवकलन किया गया है, तो एक बार हम भी अवकलन कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा y डैश कास y का होता है माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस का साइन y, इंटू जब y का करेंगे तो y डैश और x का हो जाएगा 1। हमने एक बार अवकलन कर दिया और जो हमको सिद्ध करना था वो नहीं आया, इसका मतलब है कि थोड़ा सा कुछ न कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, तब हम करेंगे। तो हमने देखा कि y कई जगह है, सॉरी y डैश कई जगह है, एक जगह। साथ ही दाएं पक्ष में अगर हम बात करें तो दाएं पक्ष में y ला रहा है और दाएं पक्ष में हमारे पास क्या है, तो y आएगा कब, जब y से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे, है ना। हमने क्या लिखा, y से गुणा करने पर, तो ये बनेगा बच्चे हमारा y डैश
और प्लस वाई वाई डैश साइन वाई बराबर वाई। ये देखो इस वाई डैश को हमने पहले लिख दिया और इस वाई को लिखा है। देखो वाई वाई डैश इसको पहले लिखा, साइन वाई को बाद में लिखा। अब बराबर उधर भी हो गया वाई। चलिए वाई तो मैं ला दिया। अब अगर हम बात करें तो हमको बाहर चाहिए वाई डैश, तो हमारे पास कॉमन मिल रहा है वाई डैश। वाई डैश को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो वाई, और यहां बचेगा वाई साइन वाई, और बाहर हमने कॉमन किया वाई डैश बराबर वाई। चलिए सब कुछ हमने ठीक ठाक कर दिया है। वाई साइन वाई ऑलरेडी हमारे पास विद्यमान है। अब कास वाई प्लस एक्स हमारे पास नहीं, तो वो भी आ जाएगा। कैसे? यहां से वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर बनेगा हमारा ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस। तो जहां पर y लिखा है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस cos y, x प्लस cos y प्लस y साइन y, ब्रैकेट के बाहर y डैश बराबर y। अब थोड़ा सा जैसे वो अरेंज किया है वैसे कर देते हैं। y साइन y को पहले लिख देते हैं, तो y साइन y, फिर प्लस cos y, फिर प्लस x, ब्रैकेट के बाहर y डैश बराबर y। अतः करके हिंदी जरूर लिखिएगा। अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 9वां क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है कि x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। और करा कि आप सिद्ध करिए कि वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि ये कितनी बार अवकलन किया। तो कितनी बार अवकलन किया है? एक बार। कहा 2 बार? वाई डैश से क्या लगा? एक बार अवकलन, तो हम भी एक बार अवकलन करेंगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, y का हो जाएगा y डैश, tan इनवर्स x का हम फार्मूला जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर। और जब y का करेंगे तो हो जाएगा y डैश। हमने एक बार अवकलन कर दिया, जैसा कुछ लाना था वैसा हमारे पास नहीं आया, है ना। तो पहले इस बटे को गायब कर देते हैं। बटे को गायब करने का आसान तरीका है कि जिसके जिसके बटे नहीं उसमें गुणा कर दीजिए, बटे गायब हो जाएगा। तो चलिए इसका गुणा पहले अगर इसमें करेंगे, हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी बात। 1 प्लस वाई डैश का गुणा कर रहे हैं हम 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर इधर का बचेगा वाई डैश गुणा करो इसमें करें तो हो जाएगा वाई डैश। ठीक, तो चलिए हम गुणा करते हैं। 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कहाँ आएगा 1, और 1 का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब अगर वाई डैश गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का वाई डैश, और जब वाई डैश गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे वाई स्क्वायर वाई डैश, और बराबर वाई डैश था तो वाई डैश, वाई डैश से वाई डैश कट गया, ऑर्डर से लगा लेते हैं तो हो गया हमारा वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अतः करके लिख दीजिएगा। अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें हम, ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया है y बराबर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कह रहा कि आप दिखाइए जहां x बिलोंग टू माइनस ए से लेकर a तक, और सिद्ध करना है कि ये दिखाना है कि x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यानी ये जो अवकल समीकरण है ये हमारे इसी समीकरण का हल है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने सोचा कि दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो हम क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां से अंडर रूट गायब हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देखा एक बार अवकलन किया है, एक बार हम भी अवकलन करते हैं, तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो पहले 2y हो जाएगा, और जब y का करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx। ए स्क्वायर कांस्टेंट है जिसका हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो 0 माने तो कुछ नहीं, हटा जाता, 0 माने कुछ नहीं तो हो जाएगा माइनस का 2x, और 2 से 2 कट गया, और ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण संगत समीकरण का हल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ लेते हैं। 11 और 12 ऑब्जेक्टिव हैं, उनको भी समझते हैं। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वही बात यहाँ पूछ लिया गया है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है, यानी कांस्टेंट। ये बच्चे कई कोटि का है, 4 कोटि का। किसी अवकल, अब कैसा हल है, व्यापक हल। तो हमने बताया कि व्यापक हल है अगर वो 3 बार अवकलन किया रहेगा, इसका मतलब उसमें कितने कांस्टेंट है, 3। 2 बार अवकलन किया रहेगा, उसमें कितने कांस्टेंट है, 2। अगर 1 बार अवकलन किया कितने कांस्टेंट है, 1। तो कई कोटि का है, 4 कोटि वाला, तो कितने कांस्टेंट होंगे, 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। 12 में कहा जा रहा है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल, कैसा हल, विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो हमने बताया कि विशिष्ट हल में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, व्यापक हल में जितने कोटि का अवकलन होता है उतना ही कांस्टेंट होता है। तो ये विशिष्ट हल है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब 0 कांस्टेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।